खालसा एड को लेकर एक बड़ी खबर है। ये खबर उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि खालसा एड जम्मू कश्मीर या खालसा एड इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। ये खबर उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो भारत में प्रो खालिस्तानी सोच के साथ जुड़े हुए हैं, और ये खबर उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि खालिस्तान समर्थक नहीं है। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले ही करीब 1 अगस्त 2023 को एनआईए द्वारा पटियाला में जो खालसा एड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमरप्रीत सिंह, उनके घर पर रेड की गई। इस रेड में ये दस्तावेज और ये प्रूफ हुआ कि यूके बेस्ड खालसा एड इंटरनेशनल जो है वो भारत में फंडिंग के जरिए यहाँ पर प्रो खालिस्तानी एजेंडे को जिंदा किए हुए है। इस पूरे दस्तावेज को प्रूफ होने के बाद करीब 2 महीने के अंतराल के बाद 8 अक्टूबर 2023 को जो भारत में खालसा एड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर थे अमरप्रीत सिंह, उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ रिजाइन दे दिया और उन्होंने खालसा एड इंडिया और खालसा एड इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट बोर्ड को खालसा यूके बेस्ड खालसा एड इंटरनेशनल से अलग करने की कोशिश की। उसके बाद से लेकर लगातार ये देश भर में एक चल रहा था कि जो खालसा एड इंटरनेशनल यूके बेस्ड जो जिसके संस्थापक रवि सिंह हैं, उनके द्वारा जो भी भारत में खालसा एड के जितने भी अदायरे चल रहे हैं उसमें यदि इस बात की पुष्टि हुई है एनआईए द्वारा कि उसमें फंडिंग जो है वो प्रो खालिस्तानी एजेंडा चलाने के लिए चलाई जाती है, तो ऐसे में जितने भी अदायरे भारत में खालसा एड इंडिया के तहत चल रहे हैं उन्होंने अपने आप को अलग थलग करने की कोशिश की। अब जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यूके बेस्ड खालसा एड इंटरनेशनल जो कि रवि सिंह के संस्थापक जिसके हैं, उनके द्वारा टाई अप खालसा एड इंडिया का भारत में है और जम्मू कश्मीर में सिर्फ उनका एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि नानक नगर स्थित गुरुद्वारा मिशन गुरु नानक मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि जिसका एमओयू जो है वो खालसा एड इंडिया के साथ हुआ था। हालांकि जब एनआईए द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि जो फंडिंग होती है जो यूके बेस्ड खालसा एड इंटरनेशनल द्वारा खालसा एड इंडिया को फंडिंग की जाती है, उसका मकसद कहीं ना कहीं यहाँ पर खालिस्तानियों को समर्थन करना और प्रो खालिस्तानी एजेंडे को बढ़ावा देना है। उसके बाद से लेकर जम्मू कश्मीर में भी इस बात की सुगबुगाहट चलना शुरू हो चुकी थी कि क्या गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल जिसका एमओयू खालसा एड इंडिया के साथ हुआ है, क्या इसकी कार्य प्रणाली भी जो है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। इसको लेकर करीब 1 महीने पहले ही जो यहाँ की मैनेजिंग कमेटी है गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल की, उन्होंने अपनी एक बैठक की और बैठक में उन्होंने खालसा एड इंडिया को ये लिखा कि हमें इस बात का स्पष्टीकरण दिया जाए कि आखिर हम अपना जो एमओयू है गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल का वो खालसा एड इंडिया के साथ क्यों करें। इसमें फौरी तौर पर जो मैनेजिंग कमेटी है गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल की, उन्होंने अपना एमओयू को 1 महीना पहले ही सस्पेंड कर दिया था और खालसा एड इंडिया को ये लिखा था कि वो इस बात की स्पष्टीकरण दे 1 हफ्ते के भीतर कि आखिर उनका अगला कदम क्या हो। हालांकि जो हमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल पाई है कि इस 1 हफ्ते के अंतराल में खालसा एड इंडिया का कोई भी पत्राचार कोई भी रिस्पांस जो है वो गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल को नहीं आया, जिसके बाद करीब 1 महीना बीतने के बाद अब गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल इस बात को लेकर बाध्य हो चुका है कि वो अपना अगला कदम उठाए जिसमें ये बात स्पष्ट हो कि क्या जो एनआईए एजेंसी द्वारा कहा जा रहा है कि खालसा एड यूके बेस्ड खालसा एड इंटरनेशनल जो है वो खालसा एड इंडिया में फंडिंग करती है प्रो खालिस्तानी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए, तो क्या इसमें गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल यदि अपना टाई अप उसके साथ रखता है तो क्या उन्हें अपनी स्पष्टीकरण देने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बीते दिन गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल के अपनी मैनेजिंग कमेटी द्वारा की गई है, जो कि हमें सूत्रों के हवाले से पता चल पाया है। अब इसमें एक बात और अपडेट जो इसमें हुई है जो कि हमें मैनेजिंग कमेटी के ही एक सूत्र ने अपना नाम ना बता पाने की कंडीशन में हमें बताया कि करीब 2 दिन पहले जो खालसा एड इंडिया जो कि जिसके एमडी और अपनी पूरी टीम के साथ उन्होंने रिजाइन कर दिया है, उनके द्वारा जब टीम खाली हो चुकी है वहीं दूसरी तरफ से 6 नए मेंबरी सदस्य जो है उन्होंने गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल में अप्रोच किया और उन्होंने सारा कामकाज जो है उसे टेक ओवर करने की कोशिश की। हालांकि जो अभी से मैनेजिंग कमेटी वहां पर काम कर रही है, जिन्होंने पहले से 1 महीना पहले से ही अपना एमओयू जो है वो सस्पेंड कर दिया है और अब वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या वो अपना टाई अप क्या वो अपना एमओयू खालसा एड इंडिया के साथ कंटिन्यू रखें या नहीं। उससे पहले ही ये 6 सदस्यीय टीम जो है उन्होंने गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल पर कामकाज को टेक ओवर करने के लिए पहुंचे, लेकिन इसमें जो मौजूदा मैनेजिंग कमेटी है उन्होंने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। और अब बीते दिन जो बैठक हुई है उस बैठक में जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल पा रही है कि उस बैठक में इस बात पर निर्णय लिया गया है और उस मीटिंग के मैन्यूट्स रखे गए हैं कि अब जो गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल है उन्होंने जो अपना टाई अप जो एमओयू साइन किया है खालसा एड इंडिया के साथ उसे
कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी यूके बेस्ड खालसा एड इंटरनेशनल, जो कि भारत में खालसा एड इंडिया के नाम से कामकाज करती है और यहाँ पर फंडिंग करती है, उनके द्वारा जम्मू कश्मीर में इकलौता प्रोजेक्ट गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल, जो कि जिसका एमओयू साइन हुआ था खालसा एड इंडिया के साथ, वो अब लगभग खत्म होने की कगार पर है और शायद कुछ घंटों के भीतर ही एक प्रेस नोट भी आ सकता है और ये जो मीटिंग के माइन्यूट्स है उसको तहत करते हुए इस बात की औपचारिक घोषणा की जा सकती है कि गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल, जो कि जम्मू के नानक नगर इलाके में स्थित है, जो कि अभी तक एमओयू साइन खालसा एड इंडिया के तहत फंडिंग के तहत चल रहा था, वो अब शायद अपना टाई अप जो है वो खालसा एड इंडिया के साथ तोड़ देगा। यानी दूसरे शब्दों में देखा जाए कि खालसा एड इंडिया का जो जम्मू कश्मीर में इकलौता प्रोजेक्ट था वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, जिससे साफ तौर से एक इशारा और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि एनआईए द्वारा जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि यूके बेस्ड खालसा एड इंटरनेशनल जो गलत फंडिंग कर भारत में प्रो खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा दे रहा है, उसमें जो हमारे भारत की सिख कम्युनिटी है, जो कि अपनी पूरी तरह से भारतीय नागरिक होने का गर्व करती है, वो इस बात से स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। यदि एजेंसियों को इस तरह की भनक हुई है, इस बात की पुष्टि हुई है कि एक गलत फंडिंग के जरिए भारत में एक अलग एजेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें भारत का सिख कतई उनके साथ नहीं है। और जहां पर भी ये लगेगा, ये भनक होगी कि गलत इंटेंशन से वहां पर फंडिंग कर यहाँ पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो उसमें भारत के सिख अपने पूरे भारतीय होने का एक प्रमाण देते हुए खालसा एड इंडिया से अपना किनारा कर लेंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल नानक नगर, जो कि अभी तक खालसा एड इंडिया के साथ टाई अप था, क्या उसका ये फैसला कि खालसा एड इंडिया के साथ अलग होना, क्या ये सही है या नहीं।